पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट का जो ड्राफ्ट सामने आया है उसमें 58 लाख से ज्यादा लोगों के वोट कटे हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल में 1,90,00,000 से ज्यादा वोटर्स को सस्पिशियस कैटेगरी में रखा गया है। बंगाल की वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट रूल के मुताबिक कुल वोटर्स की संख्या करीब 7,66,00,000 है। अगर इनमें भी 1,90,00,000 वोटर संदेह के दायरे में हैं तो यह बहुत बड़ा नंबर है। दावा किया जा रहा है कि इन 1,90,00,000 लोगों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं। एसआईआर के दौरान जो एनुमरेशन फॉर्म भरे गए उनको एनालाइज करने से पता चला कि लाखों फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता और उसके बेटों की उम्र में 15 साल से भी कम का अंतर है। 8 लाख से ज्यादा फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता और पुत्र की उम्र में 50 साल से ज्यादा का डिफरेंस है। इसी तरह की अलग अलग गड़बड़ी वाले लाखों केसेस हैं। इनकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। बंगाल की वोटर लिस्ट में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम किसने घुसवाए, कैसे जुड़वाए, इसके सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट में कटने से ममता बनर्जी की पार्टी और बीजेपी के नेताओं का क्या रिएक्शन हुआ, यह भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं वोटर लिस्ट में सस्पिशियस कैटेगरी में डाले गए 1,90,00,000 नामों की। बंगाल में इतनी बड़ी तादाद में लोगों को सस्पिशियस कैटेगरी में इसलिए रखा गया क्योंकि इन लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म में जो जानकारी दी है वो संदेह पैदा करती है। चुनाव आयोग को करीब 12 लाख ऐसे फॉर्म मिले जिनमें पिता और बच्चे की उम्र का अंतर 15 साल से कम है। क्योंकि हमारे देश में शादी की कानूनी उम्र 18 साल है, इसलिए पिता और बच्चे की उम्र में 15 साल का फर्क कैसे हो सकता है। इसी तरह 8,77,000 से ज्यादा ऐसे फॉर्म हैं जिनमें पेरेंट्स और बच्चों की उम्र का अंतर 50 साल से ज्यादा है। अब यह भी संभव नहीं है। 3 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म मिले जिनमें दादा दादी और पोते पोती की उम्र का अंतर 40 साल से कम है। करीब 85 लाख फॉर्म ऐसे हैं जिनमें पिता का नाम या तो है ही नहीं या फिर रिकॉर्ड से मैच नहीं हो रहा। डेटा एनालाइज किया तो पता चला कि 24 लाख से ज्यादा ऐसे फॉर्म हैं जिनमें बच्चों की संख्या 6 या उससे ज्यादा है। एसआईआर के दौरान 45 साल से ज्यादा उम्र के करीब 20 लाख लोगों ने पहली बार वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाने के लिए अप्लाई किया है। इन सारे केसेस को सस्पिशियस कैटेगरी में रखा गया है। अब चुनाव आयोग डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐसे सारे मामलों की जांच करा रहा है, जिससे अगर डेटा एंट्री में गड़बड़ी हुई है तो सुधारा जा सके। अगर वाकई में ये लोग फर्जी वोटर हैं या फिर घुसपैठिए हैं तो उनकी पहचान की जा सके। बंगाल में जिन 1,90,00,000 लोगों को सस्पिशियस कैटेगरी में रखा गया है उन सबको नोटिस भेजा गया है। उन्हें अपनी बात कहने का, सफाई देने का मौका दिया जाएगा। लेकिन इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स ने ग्राउंड पर इस तरह के कुछ केसेस की पड़ताल की तो जो सच सामने आया वो हैरान करने वाला है। बंगाल के बर्धमान जिले में हमारे संवाददाता उस परिवार के पास पहुंचे जिसके एनुमरेशन फॉर्म के मुताबिक पिता की उम्र 63 साल है जबकि उसके 2 बेटों की उम्र 59 और 58 साल की है। पिता और बेटी की उम्र में सिर्फ 4 साल का फासला है। जब परिवार वालों से बात की गई तो पता चला कि जिन 2 लोगों को बेटों के तौर पर दिखाया गया है वो असल में बांग्लादेशी हैं। बर्धमान जिले के शीतल गांव, वहां की जो बूथ वोटर लिस्ट है उसमें सरोज मांझी की उम्र 63 साल दर्ज है जबकि उनके एक बेटे लक्ष्मी मांझी की उम्र 59 साल और दूसरे बेटे सागर मांझी की उम्र 58 साल लिखी हुई है। हमारे संवाददाता ने सरोज मांझी से पूछा, क्या लक्ष्मी मांझी और सागर मांझी आपके बेटे हैं? तो सरोज मांझी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा उनके बेटों का नाम तो सुजीत मांझी और अनूप मांझी है। सरोज मांझी ने कहा कि लक्ष्मी
और सागर मांझी उनके गांव में रहते हैं, लेकिन वो उनके बेटे नहीं हैं। सरोज मांझी ने कहा कि वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए वो ये नहीं बता सकते कि लक्ष्मी और सागर का नाम उनके बेटों के तौर पर लिस्ट में कैसे दर्ज हो गया। मेरे दो बेटे हैं, सुरजीत माझी और अनूप माझी। आज के हिसाब से मेरी उम्र करीब 70 से 71 साल की होगी। जहाँ तक बेटों के साथ 5 साल के उम्र के अंतर की बात है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। हालांकि जब हमारे संवाददाता सागर माझी के पास पहुंचे तो सागर ने साफ साफ बता दिया कि वो बांग्लादेशी है। सागर माझी ने बताया कि वो बांग्लादेश से काम की तलाश में भारत आया था, फिर यहीं बस गया। उस वक्त बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने उसका वोटर कार्ड बनवाया था और उसमें पिता की जगह सरोज माझी का नाम लिखवा दिया था। सरोज माझी मेरा असली पिता नहीं है। मेरे असली पिता का नाम रामपद माझी है। वो गुजर चुके हैं। वो बांग्लादेश में रहते थे। मैं पहले बांग्लादेश से आकर मुर्शिदाबाद में कामकाज करता था। वहां से वर्धमान आया। मुझे यहाँ काम मिल गया तो यहीं रहने लगा। सीपीएम की तरफ से मुझे कहा गया कि वोटर बनना है। उन लोगों ने कहा कि वोटर कार्ड बनेगा। हमने ही सरोज माझी को अपने पिता के तौर पर दिखाया था। अब अगर हमसे पूछा गया तो हम सब सच बताएंगे। इसके बाद सागर माझी की वाइफ लिपिका माझी ने भी ये बात कंफर्म की कि वो बांग्लादेशी हैं। लिपिका ने कहा कि सरोज माझी उसके मुंह बोले ससुर हैं। वोटर कार्ड में उनका नाम पिता की जगह लिखा है। लिपिका ने कहा वो लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म से परेशान होकर भारत आए थे। यहां के नेताओं ने जो कहा उसे मान लिया, इसीलिए सरोज माझी का नाम पिता की जगह लिखवाकर वोटर कार्ड बनवा लिया। वो मेरे असली ससुर नहीं, मुंह बोले ससुर हैं। सरोज मांझी हमारे घर पर आते जाते रहते थे। हम यहाँ बहुत दिन से रहते हैं। बांग्लादेश से अत्याचार के कारण यहाँ आए थे। हमसे कहा गया कि वोटर लिस्ट में आपका नाम डाल दे, तो हम राजी हो गए। वैसे बहुत सारे केसेस हैं जो इस बात को क्लियर करते हैं कि बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हैं, लेकिन 1,90,00,000 से ज्यादा सस्पिशियस वोटर की पहचान और 58 लाख से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने पर ममता बनर्जी और उनकी पार्टी दोनों परेशान हैं। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए उसकी प्रॉपर वजह चुनाव आयोग ने बताई है। इलेक्शन कमीशन का दावा है कि बंगाल में जिन 58 लाख वोटर्स के नाम काटे हैं उनमें 24 लाख से ज्यादा की तो मौत हो चुकी है, वो इस दुनिया में है ही नहीं। 20 लाख ऐसे लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे जो दूसरे राज्यों में पलायन कर गए हैं। 1,38,000 से ज्यादा लोग ऐसे मिले जिनके नाम पर 2 या उससे भी ज्यादा वोट बने हुए थे और 12,20,000 वोटर्स को ट्रेस नहीं किया जा सका, इसलिए उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया। इंटरेस्टिंग बात यह कि बंगाल में वोटर लिस्ट में सबसे ज्यादा नाम नॉर्थ और साउथ परगना इलाके में कम किए गए। दोनों जिलों में करीब 8-8 लाख वोटर के नाम लिस्ट से हटाए गए। लेकिन एसआईआर के बाद बंगाल में वोटर लिस्ट में कुछ गलतियां भी सामने आई हैं। कोलकाता के न्यू अलीपुर में सुखदेव रूपराय नाम के शख्स का दावा है कि उनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में था, लेकिन एसआईआर के दौरान उनका फॉर्म नहीं आया। अब उन्होंने बीएलओ से पूछा तो पता लगा उनका नाम डेड कैटेगरी में डाल दिया गया है। लेकिन हैरानी की बात है कि सुखदेव की मदर का फॉर्म आया है। उनकी मां की मौत 2024 में हो चुकी है। यहाँ पर जो बीएलओ का लोग आया था वहाँ पर बोला है जे आपका एसआईआर फॉर्म नहीं आया। मैं बोला है क्यों? बोला है आपको यहाँ पर डेड कर दिया। बोला है आपका मामी जो डेड हो गया उसको जिंदा कर दिया, अब मेरे को मार दिया, इसलिए मेरा एसआईआर फॉर्म नहीं आया है। मेरा को कुछ नहीं बोला, बोला देख रहे हैं हम माने क्या कर सकते हैं। हम अभी तो जाएंगे बीएलओ को वहाँ पर कोशिश करेंगे, जो करेंगे क्या होगा नहीं होगा पूछेंगे। तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है। जब हम जिंदा है यहाँ पर डेथ कर दिया तो हमका बांग्लादेशी है। अभिषेक बनर्जी ने यही मुद्दा उठाया
उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत से नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जो जिंदा हैं, लेकिन वोटर लिस्ट रिवाइज करते समय उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अभिषेक बैनर्जी ने कहा, अगर पिछले चुनाव में वोटर फर्जी थे तो फिर उनके वोट से चल रही मोदी सरकार भी फर्जी है। एक आप देखेंगे कि हमारे दानपुरी में 18 नंबर वार्ड के काउंसिलर है, उसका नाम उसको दिखा दिया है डेथ, उसको डेड कर दिया है। तो जिंदा आदमी को अगर डेड बना दिया है तो एसआईआर का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या यूटिलिटी है, ये सब आपके सामने है। और जिस एसआईआर के आधार पे देश का प्रधानमंत्री, देश का गृह मंत्री, देश का सरकार और पूरा देश का कैबिनेट चुन के आया है, वो कह रहे हैं कि भाई आप इलीगल हो, हम लीगल हो। भाई अगर वोटर्स इलीगल है तो प्राइम मिनिस्टर भी इलीगल है। अगर जनता इलीगल है तो इस जनता ने जिसको चुना है वो भी इलीगल है। एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने ममता बनर्जी को भी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि ममता बनर्जी जिस भवानीपुर असेंबली सीट से चुनाव जीती हैं, उस सीट पर भी 44,787 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। जैसे ही इंफॉर्मेशन सामने आई, वैसे ही ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के बूथ लेवल एजेंट्स को अलर्ट किया। उनके साथ मीटिंग करके उन्हें निर्देश दिया कि अब भी वक्त है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भवानीपुर में घर घर जाएं, जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं उनकी लीगल हेल्प करें और यह सुनिश्चित करें कि एक भी वैलिड वोटर का नाम छूटना नहीं चाहिए। बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने जिस नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी को चुनाव हराया था, उस नंदीग्राम सीट पर भी 10,000 से ज्यादा लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। हालांकि बीजेपी ने बंगाल में इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटने के लिए ममता बनर्जी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता ने ही लोगों को फॉर्म न भरने के लिए उकसाया था, इसलिए बहुत से लोगों के नाम वोटर लिस्ट से कटे हुए। ये दर्शाता है कि लास्ट कुछ सालों में ममता बनर्जी के भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मृत वोटर है, डेड वोटर, शिफ्टेड वोटर, डबल एंट्री, इस तरीके की नाम काटे नहीं गए, उसमें रहने दिया गया और फेक वोटिंग कराने की वोट से ही जीतते थे। अब डर रही है कि अगर इतने सारे नाम कट जाएंगे, क्योंकि जो है नहीं एक्चुअल में, वास्तव में वो नाम ही नहीं है ही नहीं, मृत है या डेड है, तो उनके नाम से तो फेक वोटिंग नहीं कर पाएंगे ममता बनर्जी और उनके जो चेले चपेटे। जो चिंता की विषय मुझे लगता है कि लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग संदिग्ध तालिका में हैं इलेक्शन कमीशन से, ऐसा इंफॉर्मेशन प्राप्त हो। इसमें बहुत सारे लोग रहेंगे जो हिंदू रिफ्यूजी है, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं। ओपन में ममता बनर्जी ने बोला कि आप फॉर्म फिलअप मत करो। सही समय में सीए में फॉर्म फिलअप नहीं करने के कारण बहुत सारे लोगों को नागरिकता नहीं मिली अभी तक। अगर उनका नाम एसआईआर के दौरान कट जाता है इलेक्शन वोटर रोल से, इलेक्टोरल रोल से, तो इसके लिए ममता बनर्जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी ने उनको एडवाइस दिया था कि आप सीए का फॉर्म फिलअप मत करिए। अब मैं आपको इसका दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। सुकांत मजूमदार को जवाब दिया कल्याण बनर्जी ने। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में लाखों लोगों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया है, यह सरासर गलत है। एसआईआर का प्रोसेस घुसपैठियों को निकालने के लिए शुरू किया गया था, लेकिन चुनाव आयोग को कोई घुसपैठिया नहीं मिला। अब इधर उधर की बातें की जा रही हैं। सूर्य बोल के एक तो डानकुनी में काउंसिलर है, उनको डेट बोल दिया। सब फालतू कुछ बनाया है वो हम देखेंगे। ऐसा बहुत है, कुछ तो डेथ होगा ही, वो तो ठीक है, वो उसमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन जेन्युइन आदमी को जब डेथ डिक्लेयर कर देगा, वो तो गलत बात है ना। काउंसिलर है, उसको डेथ, यही तो है हमारा हम लोग का इलेक्शन कमीशन। ही इज मेकिंग द एंटायर थिंग इनटू ए मॉकरी। एक घुसपैठिया मिला। ये लोग जो बोल रहे थे 1 कोटी रोहिंग्या है, तो एक आदमी मिला घुसपैठिया बंगाल में। ये बीजेपी लोग सब फालतू आदमी है, बकवास करते हैं, हवा गर्म करता है चुनाव में जीतने के लिए, लेकिन
fact is very bad. All the jokers are sitting in the election commission. तृणमूल कांग्रेस के नेता वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट पर सवाल उठा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग एसआईआर का विरोध कर रहे हैं वो इस सवाल का जवाब क्यों नहीं देते कि कोई 10 साल की उम्र में पिता और 40 साल की उम्र में दादा कैसे बन सकता है। एक जगह तो यह भी मैंने देखा, एक सज्जन का नाम था, उसकी उम्र 20 साल, उसके पिता की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा ये कौन नए नमूने आ गए। देखो आप जब देखेंगे तब आप मुझे बताइए 10 साल की उम्र में किसी का बच्चा होगा क्या? लेकिन यह भी फॉर्म भरा गया है, यानी बेटे की उम्र 20 साल, बाप की उम्र 30 साल और उसके ग्रैंडफादर की उम्र 40 साल। तो मैंने कहा तब तो ये कई पीढ़ियां देख चुके होंगे भाई। आप मुझे बताओ अगर सबसे बड़ा व्यक्ति 90 साल का होगा तो बताइए उससे पहले तो कई पीढ़ियां होंगी, वो तो पूरा गांव ही एक परिवार बसा देगा, एक ही परिवार गांव बसा देगा। ये तो सच है कि बंगाल में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए बसे हुए हैं। आज से नहीं 50 साल से घुसपैठ हो रही है, ये बात सब जानते हैं। जब बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी तब लेफ्ट के नेता घुसपैठियों को बसाते थे, उनके राशन कार्ड बनवाते थे, वोटर कार्ड बनवाते थे। यह काम लेफ्ट फ्रंट की सरकार जाने के बाद भी जारी रहा। बंगाल में घुसपैठियों के बसने की बात जानते सब हैं, लेकिन बोलता कोई नहीं। 2006 में जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त के होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कबूल किया था कि देश में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन उनकी पहचान कैसे होगी, घुसपैठियों को देश से बाहर कैसे निकाला जाएगा, इसकी बात उस जमाने में कोई नहीं करता था। अब एसआईआर हुआ, असलियत सामने आई, सबूत के साथ सामने आई। इसका असर बंगाल के सियासी समीकरणों पर भी पड़ेगा। इसीलिए ममता बनर्जी एसआईआर को लेकर इतनी परेशान हैं, इतनी नाराज हैं।